Hello friends, welcome to our YouTube channel Legal Gyan, and we are studying PNDT Act for the purpose of MP ADPO exam preparation of 2026, and we have already discussed from section 1 to 76, chapter 1, 2 and 3. Today we will discuss our chapter 4, which is Central Supervisory Board, which is chapter 4 is Central Supervisory Board. Section 7 is Constitution of Central Supervisory Board, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। इस चैप्टर में हम केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि धारा 7 से लेकर 16A तक है ना, 16A तक, सेक्शन 7 टू सेक्शन 16A। जिसमें हम केंद्रीय 7 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन के बारे में पढ़ेंगे। धारा 8 में सदस्यों की पदावधि के बारे में पढ़ेंगे ना, बोर्ड की मीटिंग्स, ठीक है, ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के जो पदावधि होती है, कितने अवधि तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बारे में धारा 9 बताता है। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग्स कब होगी, उनके अधिवेशन कब कब होंगे। धारा 10 बताता है वैकेंसीज के बारे में, रिक्तियों के बारे में, नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड, यानी कि रिक्तियां यदि हैं बोर्ड में तो उसकी कार्रवाई को अविद्यमान नहीं करेगी, इनवैलिडेट नहीं करेगी। कब नहीं करेगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धारा 11 बताता है टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स द बोर्ड ऑफ पर्टिकुलर पर्पस, ओके। 12 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के अधिकारियों अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होगी। धारा 13 कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड के आदेशों और अन्य जो उसकी लिखित हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके आदि प्रमाण, ऑथेंटिकेशन। सेक्शन 14 इज इम्पोर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज मेंबर, सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन हैं, निरार्हताएं हैं। नाउ सेक्शन 15 इज फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर फॉर रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति के लिए किसी सदस्य की क्या पात्रता रहेगी ना। सेक्शन 16 फंक्शन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के कार्य क्या रहेंगे, क्या कृत्य रहेंगे। एंड लास्ट तो सेक्शन 16 ना, जो कि 2003 के अमेंडमेंट के द्वारा उसमें ऐड की गई है, जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड, जो कि राज्यों के सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करती है और यूनियन टेरिटरी के सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बताती है। तो ये है हमारा चैप्टर 4, ओके। तो आइए इसको सेक्शन वाइज हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 7 क्या कहता है, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड का गठन करेगी, ठीक है। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बी नॉन एज द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, जिसको सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, इसको सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। टू एक्सरसाइज दी
powers and exercise the powers, perform the functions conferred on the board under this act। इस अधिनियम के तहत बोर्ड को जो फंक्शन ना पालन करने के लिए जो फंक्शन दिए गए हैं और जो शक्तियां उसको दी गई हैं प्रयोग करने के लिए, उसके बारे में उनका वो पालन करेगा, ठीक है, जिसके लिए वो बिग सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करेगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द बोर्ड सेल कंसिस्ट, अब बोर्ड किन किन लोगों से मिलकर बनेगा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये सबसेक्शन 2 बताता है। ओके, किस किस से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले कौन आता है बोर्ड में? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर होंगे ना, परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग का जो मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे? हु शैल बी, वो कौन होंगे? द चेयरमैन एक्स ऑफिसो, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है, चेयरमैन एक्स ऑफिसो मैंने पदेन, बिल्कुल, यानी इस मिनिस्टर के पद पर यदि कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो वो भी वही पद को ना स्वतः ही धारण कर लेगा। सेकंड, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भार साधक है। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो परिवार कल्याण विभाग का भार साधक है, इंचार्ज है, ठीक है, वो कौन होगा? द वाइस चेयरमैन एक्स ऑफिसो, वाइस चेयरमैन एक्स ऑफिसो। ओके, Three members to be appointed by the central government to represent the ministers of central government in charge of women and child development, department of legal affairs, legislative department in ministry of law and justice, Indian system of medicine and homeopathy। मीन्स केंद्र सरकार द्वारा महिला और बाल विकास विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, आयुर्विज्ञान, होम्योपैथी की भारतीय पद्धति के भार साधक केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, ये 3 मंत्रालय हैं, महिला एवं बाल विकास, विधि न्याय मंत्रालय, विधि विधायी कार्य विभाग, आयुर्विज्ञान, होम्योपैथी की भारतीय पद्धति, ये 3 विभागों के, ठीक है, ये 3 विभागों के का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए 3 पदेन सदस्य, ठीक है, 3 मेंबर्स एक्स ऑफिसो, ठीक है, इसमें भी एक्स ऑफिसो है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया, केंद्र सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, वो भी कौन होगा? इसका एक्स ऑफिसो, पदेन सदस्य होगा। 10 मेंबर्स, 10 सदस्य और 2 ईच फ्रॉम, ठीक है, 2 प्रत्येक में 2 एमिनेंट मेडिकल जेनेसिस्ट, विख्यात चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञ, एमिनेंट गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन
और एक्सपर्ट ऑफ स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र, एमिनेंट पीडियाट्रिशियंस, एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट, समाज विज्ञानी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, पर महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि। प्रत्येक में से दो दो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। इस प्रकार 5 विभागों के टोटल 10 सदस्य हो जाएंगे। अगला है 3 वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य महिला होंगी, उनको इलेक्टेड हाउस ऑफ पीपल, 2 shall be elected by House of People and 1 by the Council of States, 2 लोकसभा के द्वारा, 1 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित की जाएंगी। 4 members to be appointed, 4 members appointed by central government by rotation of president the states and union territory, ठीक है, states and union territory, 2 in the alphabetical order और 2 in the reverse alphabetical order, ठीक है। 4 सदस्य, 2 जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2-2 वर्णानुक्रम में, 2 उल्टे वर्णानुक्रम में केंद्र सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली। Provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of state government or as the case may be the union territory, ठीक है, राज्य क्षेत्र की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसमें रिकमेंडेशन ही चाहिए ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी की रिकमेंडेशन पर ही सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। समतुल्य अधिकारी हो सकता है, समान अधिकारी हो सकता है जो परिवार कल्याण मंत्रालय का भार साधक है। इन द चार्ज ऑफ फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एक्स ऑफिसो, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो, ओके, ये सभी एक्स ऑफिसो हैं। मीन्स इनको निर्वाचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो व्यक्ति ये पद संभालता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नियुक्त हो जाता है। यानी कि परिवार कल्याण मंत्रालय का जो भार साधक होगा वो इस बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा, ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी होगा, एक्स ऑफिस हो। ओके, इस प्रकार से ये सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टर्म ऑफ द मेंबर्स का टर्म क्या होगा, पदावधि क्या होगी। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो को छोड़कर शैल बी क्या होगी, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज ई और एफ सबसेक्शन 2 ऑफ 7। ई और एफ में कौन है, 3 मेंबर्स पार्लियामेंट है ना, और ई में क्या है 10 मेंबर्स हैं। ई और एफ के जो अपॉइंटेड
मेंबर्स हैं वो क्या होगा 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स, ठीक है। क्लॉज ई और एफ, क्लॉज ई और एफ के अंडर जो अपॉइंटेड हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए होगा, प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स एफ एंड सून बिफोर बिकम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन, member of the house he was elected. Okay, now B, in case of appointment clause G, 1 year. Okay, clause G में क्या है, 4 मेंबर स्टेट के 4 मेंबर्स और यूनियन टेरिटरी के 4 मेंबर्स, 2 मेंबर्स अल्फ़ाबेटिकल और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल। ओके, वाइस चेयरमैन शैल बी परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी असाइन्ड बाय चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म सच फंक्शंस, ठीक है, असाइन्ड टू हिम बाय द chairman from time to time. The procedure to be followed by the members in the discharge of their functions shall be such as may be prescribed. Or members in discharge of their functions may be prescribed, ठीक है, may be prescribed. Okay, now the next one is meeting of the board. The board shall meet and shall observe such rules. Its meeting may be, the board shall meet at least once in 6 months. That's important thing, ठीक है, once in 6 month, at least once, 6 महीने में कम से कम एक बार तो मीटिंग हो जानी चाहिए। ओके, द चेयरमैन एंड इन एब्सेंस वाइस चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। ओके, यदि चेयरमैन की एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन बोर्ड की मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। इफ एनी reasons okay, now all questions which come up before any meeting the board decided by the majority से डिसाइड किए जाएंगे। ओके, members other than ex officio members receive such allowances from the board as may be prescribed. ऐसे उनको अलाउंसेस मिलेंगे एक्स ऑफिसो के अलावा जो भी मेंबर्स हैं जो बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। वैकेंसीज, व्हाट अबाउट द वैकेंसीज, नो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड नहीं होगी कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्य, क्या नहीं होगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ये ऐसा का रीजन है यदि एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड के वैकेंसी में या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है तो भी कार्रवाई इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एक्टिंग एज मेंबर ऑफ बोर्ड, यदि बोर्ड के किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट में यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तभी भी कार्रवाई उसकी इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। एनी इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर ऑफ बोर्ड नॉट अफेक्टेड द मेरिट्स ऑफ केस, यदि किसी केस के मेरिट को यदि वो अफेक्ट नहीं कर रहा है तो कार्रवाई इरेगुलर
या इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद बोर्ड टू पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, ये हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। द बोर्ड में एसोसिएट विद इटसेल्फ सच मैनर फॉर द पर्पस डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशंस persons who assist and advise it may desire carrying out of any provision of this act means temporary association of persons with the board of particular purpose, यानी कि टेम्परेरी एसोसिएशन मीन्स पर्टिकुलर पर्पस यदि बोर्ड का कोई है तो उसके लिए अन्य व्यक्तियों का टेम्परेरी तौर पर वो क्या कर सकता है, एसोसिएशन कर सकता है, उनकी सहायता ले सकता है। इतनी सी बात है, ओके, इतनी सी बात है इसमें, बस उनकी सहायता वो ले सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट 12 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनवेलिंग इट एफिशिएंसी डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट द बोर्ड में बोर्ड क्या कर सकता है, में मेड इन दिस अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स जैसा कि जरूरी है, ठीक है, जितने जरूरी है उतने नंबर में ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ऑल ऑर्डर एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड होगा बाय द सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होगा, ऑथेंटिक माना जाएगा चेयरमैन की, और एनी अदर मेंबर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड जिसको ऑथराइज कर देगा उसके द्वारा भी। एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी, ओके। और एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द बोर्ड, ठीक है, दिस ऑल ऑर्डर एंड डिसीजंस, ओके, ऑथेंटिकेटेड बाय सिग्नेचर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं एक बार हम, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 14 में है, ओके। नाउ हम समझेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्यों भाई, कन्विक्टेड हुआ है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट हुआ है किसी भी अपराध के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल है, ऐसा कोई सेंटेंस उसको जेल के लिए कारावास हुआ है, दोषी सिद्ध हुआ है और इसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, तो वो व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब नैतिकता वाली कोई बात अगर आती है, ठीक है, नैतिक अधमता अंतर्मिलित है, तो फिर वो व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनुमोचित दिवालिया, अनुन्मोचित दिवालिया, यानी कि ऐसा दिवालिया व्यक्ति जो उन्मोचित नहीं हुआ है, इसका दिवालियापन खत्म नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ओके। अनसाउंड माइंड व्यक्ति, ओके, जो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने किसी व्यक्ति को यदि अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है तो वो व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन, ठीक है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ने जिस कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट को सर्विस उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, वो हटा ही दिया है, सर्विस से ही हटा दिया है,
तो वो व्यक्ति भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट such financial or interest of board likely to prejudicially discharged by him in function as a member। मीन्स केंद्र सरकार की राय में बोर्ड में कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके कारण उसके द्वारा सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। एज इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये राय है कि एसोसिएटेड विद द सी ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और विद एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स। केंद्र सरकार की राय में लिंग के अवधारण के लिए प्रसव पूर्ण निदान तकनीक के उपयोग या उन्नयन में या किसी लिंग चयन तकनीक में किसी भी प्रकार से सहयोग रहा है या उसमें किसी प्रकार की मदद की है तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में। नाउ सेक्शन 15 में बस हम ये याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है, क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर रीअपॉइंटमेंट subject to the terms and condition of services may be prescribed as person ceasing to be a member shall be eligible reappointment such as member। कहने का मतलब ये है कि यदि जो मेंबर नहीं रह गया है वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट की पात्रता रखता है। ओके, पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार 2 अवधियों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के फंक्शन क्या है? बोर्ड के फंक्शन टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, advise the central government of policy, review and monitor implementation of the act के implementation के बारे में उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना, to create public awareness। ठीक है, PNDT एक्ट के या फीमेल फर्टिसाइड के फीटस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, टू लीड ऑन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना। ओवरसी द परफॉर्म ऑफ वेरियस बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी निकाय बनाए जाएं, बॉडी या डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे उनको क्या करना है, ओवरसी करना है, उनको देखना है। ओके, एनी अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अन्य कार्य जो उसको सौंपे जाए उनके बारे में करना है। 16E में बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, यूनियन टेरिटरी बोर्ड, बोथ आर द सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ पे अलग क्या है, अलग कुछ एक चीज है, मीन्स द स्टेट बोर्ड शैल मीट एट लीस्ट once in 4 months, एटलीस्ट वंस इन 4 months। ओके, और वहाँ क्या एटलीस्ट वंस इन 6 months था। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड 6 महीने में एक बार मीटिंग करेगा और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड 4 महीने एक बार मीटिंग करेगा, एंड ऑल रेस्ट आर द सेम एज द सुपरवाइजरी बोर्ड। एंड यू कैन वेरीफाई एंड study once। So that's all for now. See you in the last lecture.